ईरान भी इजराइल के कुछ शहरों पर, विशेष तौर पर तेल अवीव पर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो खाड़ी देशों पर, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इन सब पर हमले ज़्यादा कर रहा है। कि इजराइल पर जो ईरान हमले करता है, अपने मिसाइल से अटैक करता है, उसका लगभग 70-80% जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, पैट्रियाट है और बहुत सारे सिस्टम है, 3-4 लेयर हैं, वो 70-80% मिसाइल इनकी रोक लेता है, नष्ट कर देता है। तो ईरान को लगता है वहाँ पर ज़्यादा अटैक करना एक तरह से संसाधनों की, मिसाइल की बर्बादी। क्यों ईरान ज़्यादा हमले खाड़ी देश पे कर रहा है बनस्पत इजराइल के? इसके पीछे उसकी क्या रणनीति है, क्या सोच है और इसका क्या परिणाम हो सकता है, आइए इन समस्त बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों तरफ से भारी तबाही की जा रही है। इजराइल, अमेरिका की तरफ से ईरान के बहुत सारे नए शहरों पर भी हमले हो रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस तरह से ईरान भी इजराइल के कुछ शहरों पर, विशेष तौर पर तेल अवीव पर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो खाड़ी देशों पर, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इन सब पर हमले ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से कर रहा है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल के अपेक्षा। तो आइए इन सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर खाड़ी देशों पे हमले के पीछे इजराइल का उद्देश्य क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो खाड़ी देशों पर हमला करने के पीछे जो ईरान का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि अमेरिका पर प्रेशर पड़े। क्योंकि देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इजराइल पर जो ईरान हमले करता है, अपने मिसाइल से अटैक करता है, उसका लगभग 70-80% जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, पैट्रियाट है और बहुत सारे सिस्टम है, 3-4 लेयर हैं, वो 70-80% मिसाइल इनकी रोक लेता है, नष्ट कर देता है। तो ईरान को लगता है वहाँ पर ज़्यादा अटैक करना एक तरह से संसाधनों की, मिसाइल की बर्बादी। दूसरी बात है, खाड़ी देशों पर चूंकि उनके पास ज़्यादा डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जो कुछ भी हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, शायद वो उतने प्रभावी भी नहीं है और पूरे देश की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है। तो वहाँ पर अटैक करना ज़्यादा प्रभावी है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। तीसरी चीज़ है, इन सभी खाड़ी देशों में, अधिकांश देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। हालांकि ये बात सही है कि इन देशों के आग्रह पर अमेरिका इन सैन्य बेसों से हमला नहीं कर रहा ईरान पर, लेकिन तब भी इन देशों में अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं, जो कि ईरान का एक तरह से सॉफ्ट टारगेट है। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के इन सैन्य बेसों पर अटैक करने के साथ साथ इन खाड़ी देशों पर भी अटैक किया जाए। अच्छा, इससे और भी क्या बेनिफिट हो रहा है ईरान को? ईरान को ये बेनिफिट हो रहा है कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी, यहाँ पे दुनिया भर से निवेश आ रहा था, यहाँ पे पर्यटन आ रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे पश्चिमी देशों का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, वो सब भी कम हो, इन देशों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो। इसके अलावा और भी जो स्थितियाँ हैं वो ये हैं कि खाड़ी देशों में जो ये अटैक होंगे, इनकी चर्चा जब पूरे वैश्विक स्तर पर होगी तो वैश्विक स्तर से भी ईरान को उम्मीद है अमेरिका पर दबाव पड़ने की संभावना बनेगी। फिर इनके साथ साथ ईरान का जो टारगेट है, देखिए ईरान का अकेला टारगेट इजराइल और अमेरिका तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इन खाड़ी देशों की जो संपन्नता है, और जो ये खाड़ी देश, अधिकांश देश सुन्नी है, ईरान एक तरह से शिया देश है और ये सभी खाड़ी जो अधिकांश संपन्न देश हैं सुन्नी देश हैं, तो वो भी राइवलरी है ही कि एक तरह से शिया सुन्नी विवाद भी की जड़ में भी ये ईरान का उद्देश्य है कि इन पर अटैक किए जाएं। तो ये सब करने की कोशिश ईरान कर रहा है। यहाँ पर विशेषज्ञ ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ये अटैक होने क्यों दे रहा है इन खाड़ी देशों पे, उसके पीछे भी क्या अमेरिका के कोई उद्देश्य हैं, तो उसको भी विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि इन खाड़ी देशों पर जब ईरान ज़्यादा अटैक करेगा तो ये सारे खाड़ी देश एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर ईरान के खिलाफ अटैक करने की योजना बनाएंगे। दूसरा, इससे अमेरिका के हथियार, अमेरिका के फाइटर जेट बिकने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये देश भी अमेरिका से और ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट मांगेंगे, अमेरिका की डिफेंस शील्ड मांगेंगे, अमेरिका से अपनी रक्षा की गुहार लगाएंगे, तो अमेरिका का इन पर प्रभाव पड़ेगा।
चौथी चीज़ ये है कि अमेरिका ये जानता है कि अगर ईरान में रिजीम चेंज हो भी जाए तो उसके बाद वहाँ नियंत्रण रखने के लिए इन खाड़ी देशों की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन खाड़ी देशों का उसके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका दूर से नियंत्रण नहीं रख पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और उद्देश्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये अधिकांश खाड़ी देश भी शामिल हैं, वो कॉन्सेप्ट भी को समर्थन शायद अमेरिका कर रहा हो, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं विशेषज्ञ, क्योंकि कमज़ोर खाड़ी देश, कमज़ोर ईरान होने के बाद ही ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट को बल मिलेगा। ऐसा हाल में ही जो अमेरिका के राजदूत हैं इजराइल में, माइक हकाबी, वो बोल भी चुके हैं। तो ये सब संभावना है। इसके अलावा विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल इस ईरान युद्ध में फंस गए हैं। तो यहाँ भी ये समझना ज़रूरी है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं फंस गए, क्योंकि आपको याद होगा कि इजराइल और अमेरिका ने जून में 12 दिन तक ईरान के साथ युद्ध किया था, और उस युद्ध में वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ईरान की शक्ति क्या है और ईरान की शक्ति को कैसे कमज़ोर करना है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था कि मुख्य रूप से ईरान की जो शक्ति है वो उसकी मिसाइल है, मिसाइल निर्माण क्षमता है। तो उन पर अटैक करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर वो उसको सफल हो गए अटैक करके नष्ट करने में, तो फिर ईरान को गिराने में टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका के जो घोषित उद्देश्य थे ईरान में रिजीम चेंज करना, मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट करना, परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना, जनता को आंदोलन के लिए उद्वेलित करना, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्हें नष्ट करना, तो ये सब करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल मिलके, और वो जनता को भी उकसा रहे हैं कि वो आएँ और सत्ता पर कब्जा करें, सत्ता को अपने हिसाब से चलाएं। इससे बार बार वो ये संदेश भी दे रहा है कि ईरान में वो अमेरिका या इजराइल कब्जा नहीं करने वाले, वो स्थानीय जनता को ही वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो अगर हम स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करें तो संभावना ये बन रही है कि खाड़ी देशों में अटैक करके ईरान अपने उद्देश्यों को और अमेरिका भी अपने उद्देश्यों के हिसाब से ये अटैक होने दे रहा है, ऐसी विशेषज्ञ संभावना जता रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं कि बहुत दिन तक ये खाड़ी देश अपने ऊपर अटैक नहीं होने देंगे और ये एकजुट होंगे और ये पलटकर ईरान पर अटैक करेंगे। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि उन्हें ये कब तक करेंगे और आने वाले समय में क्या परिस्थिति इस युद्ध की, इस संघर्ष की बदलती है। धन्यवाद।